हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल। तो हम अपने ट्रैक्शन सिस्टम में कुछ कंट्रोल का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हम ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल के लिए अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखें कि ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल के टर्म में हम देखेंगे कि जैसे हम मोटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम में मोटर एम्प्लॉयड रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मोटर होगा, हम देखे होंगे कि मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर वो डीसी मोटर हो एसी मोटर हो, तो स्टार्टिंग करंट बहुत ही हाई होता है, तो उसे कंट्रोल करने का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। एज वेल एज़ ये हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है, तो यहाँ पर हम स्पीड कंट्रोल भी करेंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रेन होगा, ट्रैम बस होगा, तो उनको स्टॉपेज में स्टॉप भी करना है, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल के टर्म में हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स देखेंगे, ठीक है, एज वेल एज स्पीड कंट्रोल भी हम यहाँ पर डील करेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्मूथ ऑपरेशन के लिए ये सारे कंट्रोल, ठीक है, ज़रूरी है। एज वेल एज स्पीड को एडजस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। साथ ही साथ हम जब मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग करंट है वो एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट एक परमिसेबल लिमिट के बियॉन्ड राइज ना करे, तो इसके वजह से भी हम लोग उस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, तो ये सारा रिक्वायरमेंट्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं इन ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल। तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर हम ट्रैक्शन कंट्रोल करेंगे डीसी लोकोमोटिव्स का एज वेल एज एसी लोकोमोटिव्स का। तो डीसी लोकोमोटिव्स के लिए हम यहाँ पर रियोस्टैटिक कंट्रोल करेंगे, जहाँ पर रियोस्टेट्स कनेक्ट करके मोटर के साथ हम स्टार्टिंग करेंट्स को लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड आपको ओपन सर्किट ट्रांजिशन, ठीक है, सन ट्रांजिशन, ब्रिज ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। एज वेल एज यहाँ पर हम चॉपर के हेल्प से भी कंट्रोल स्पीड को कर सकते हैं डीसी ट्रैक्शन सिस्टम का। एंड इन एसी ट्रैक्शन सिस्टम या एसी लोकोमोटिव्स के लिए हम यहाँ पर टैप चेंजिंग सिस्टम एम्प्लॉय कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, ठीक है। एज वेल एज हम यहाँ पर PWM या फिर थायरिस्टर के हेल्प से हम यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम डीसी सिस्टम में देखें, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो मोटर को स्टार्ट करते वक्त जो स्टार्टिंग करंट होता है बहुत ही हाई होता है, जिसके वजह से जो वाइंडिंग्स हो सकते हैं वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें इस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज रियोस्टैटिक स्टार्टिंग, ठीक है, जिसे हम नॉचिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रियोस्टैटिक स्टार्टिंग में हमारे पास मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रियोस्टेट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अगर हम एक डीसी सीरीज़ मोटर या डीसी शंट मोटर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं जो कि आपका सप्लाई से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये हमारा मोटर है, ये सप्लाई से कनेक्टेड होगा, ठीक है, इसका अपना कुछ फील्ड वाइंडिंग होगा, ठीक है। एंड फील्ड वाइंडिंग को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं जो रियोस्टैटिक या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कनेक्ट कर दे, एंड ये इनिशियली इस तरीके से शॉर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर स्विचेस लगे होते हैं। तो इस तरीके से सेटअप होता है रियोस्टैटिक कंट्रोल में, जहाँ पर हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं। तो ये आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है। तो जो सप्लाई आता है ट्रैम बस के लिए, ठीक है, ये मोटर जो है ये ट्रैम बस या फिर लोकोमोटिव्स में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पास ये सप्लाई आएगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये इसको कैच करके कंप्लीट लोकोमोटिव को सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, यानी इसी तरीके से बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टार्टिंग में हम जब सप्लाई यहाँ से देंगे, ठीक है, तो जैसे ये सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, तो हम सबसे पहले जो पाथ होगा, ठीक है, यहाँ पर स्विचेस लगा होता है, तो इन स्विचेस को हम
ओपन रखेंगे, ठीक है। तो ये स्विचेस यानी ये स्विचेस हम ओपन रखेंगे। तो यहाँ से जो सप्लाई का जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये डायरेक्टली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग करंट होगा तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से स्टार्टिंग करंट हाई होगा यानी ये मोटर के वाइंडिंग्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो हम ये ना करके हम इनिशियली हम सारे स्विचेस को ऑन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्विचेस है ये सारा ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ऑफ कंडीशन में रहेगा दैट मीन्स कि ओपन रहेगा। तो ओपन रहने की वजह से ये जो पाथ बनेगा, ठीक है, ये इस पाथ में ना जाकर ये इस तरीके से ये मूव करेगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस 1 भी इंक्लूड हो रहा है, रेजिस्टेंस 2 भी इंक्लूड हो रहा है, रेजिस्टेंस 3 भी, और अगर हम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो वो भी इंक्लूड होगा। एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। एंड इस तरीके से यहाँ पर हम करंट को, स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड मोटर वाइंडिंग्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेटअप होता है रियोस्टैटिक कंट्रोल में। एंड धीरे धीरे जैसे ही स्पीड को गेन करने लगता है ये मोटर, ठीक है, तो हम ये स्विचेस को ऑन करते जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये स्विच पहले शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो करंट का पाथ बनेगा, ठीक है, अब जो करंट का पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये शॉर्ट रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस पाथ को ये फॉलो करेगा। एंड इस तरीके से सिंस ये वाला पाथ ओपन है अभी तो यहाँ पर नहीं जाएगा एंड इस तरीके से ये मोटर को सप्लाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से ये वाला जो सेकंड स्विच है, ठीक है, तो हम इस स्विच को भी शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये तो ये शॉर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जब ये सप्लाई जब आएगा तो ये कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता हुआ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस अभी कनेक्टेड है, ये 2 और 3 रेजिस्टेंस यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो फाइनली जब जैसे जैसे ये स्पीड गेन करने लगेगा मोटर तो हम रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करते जाते हैं। एंड रेजिस्टेंस जैसे जैसे डिस्कनेक्ट होता जाएगा फाइनली ये अपना सिर्फ सप्लाई के साथ मोटर कनेक्टेड होगा एंड ये नॉर्मली वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो इन रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है तो इन रेजिस्टेंस का जो यूज़ है ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे काम आता है, ठीक है। एंड बाकी के टाइम पे हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप होता है। तो जब ये ओपन हो चुका है, जो स्टार्टिंग में ये ओपन कंडीशन में रहेगा स्विचेस, तो करंट का जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसमें कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई, सारे रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड जैसे जैसे स्पीड ये गेन करना शुरू कर देगा हम पहले इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो करंट का पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर सिर्फ 3 ही रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड को भी क्लोज कर देंगे। तो अब जो करंट का पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस आ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ करता जाएगा हम रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करते जाएंगे। एंड ये जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं ये सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए ही काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्टिंग करंट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के टर्म में अगर देखें तो सीरीज़ डीसी सीरीज़ मोटर का अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये मोटर में, ठीक है, रोटर में बैक ईएमएफ आता है, ये सप्लाई वोल्टेज हम मोटर को देते हैं, ये सीरीज़ ये फील्ड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, फील्ड हो गया। तो इसमें जो करंट जाएगा IF जाएगा, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस मोटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से जब हम यहाँ से KVL लगाएंगे तो हमको यहाँ पर V इज इक्वल्स टू दिस मच मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर ये जो है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप है एंड दिस इज़ ये जो ड्रॉप है ये आपका फील्ड एंड मोटर का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप यहाँ पर आएगा वो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम में जो बैक EMF होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सिर्फ
ये वैल्यू आएगा। एंड जैसे जैसे ये स्पीड को गेन करता है, हम लोग डिस्कनेक्ट करते जाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो इस टाइम पे जो एनर्जी ड्रॉ होगा, ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, ये हम लोग VIT दैट मीन्स कि वोल्टेज, करंट एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होता है ये आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो इतना एनर्जी ये ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना एनर्जी लॉस्ट हो गया, ड्रॉप हो गया, तो इसका हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप लेंगे तो हम यहाँ पर V/2 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से, तो V माइनस IRM आ रहा था, ठीक है। तो इसका एवरेज वैल्यू लेंगे, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एंड करेंट इनटू टाइम, तो हम यहाँ पर INT मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी लॉस्ट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा, इट विल बी हाफ ऑफ VIT वाट सेकेंड, ठीक है। स्टार्टिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी हमारे पास आएगा, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट दैट मीन्स कि जो यूटिलाइज कर लिया गया एनर्जी, एंड इनपुट दैट मीन्स कि जो एनर्जी सप्लाई दिया जा रहा है, जो ड्रॉ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफिशिएंसी इस रियोस्टैटिक कंट्रोल का हमें 50% के अप्रॉक्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का सीरीज पैरेलल स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग कंट्रोल। तो इस सीरीज पैरेलल स्टार्टिंग कंट्रोल के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल कंट्रोल या फिर जो स्टार्टिंग है, ठीक है, ये हम सन ट्रांजिशन मेथड से कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट मेथड से कर सकते हैं, एंड ब्रिज मेथड से हम कर सकते हैं। तो उसको हम फिगर के हेल्प से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो इस केस में हम लोग शंट या ब्रिज के केस में मेथड्स में हम लोग 2 मोटर का यूज़ करते हैं। तो 2 मोटर को सबसे पहले यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्शन किया जाता है, ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो सीरीज़ में ये कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड इसके लिए कुछ सीरीज़ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया गया है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो करंट का पाथ है ये सिर्फ इस तरीके से जाएगा। थर्ड स्टेप में देख रहे हैं कि हमने 2 रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, एंड फोर्थ में हमने सारे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रिमूव कर दिए हैं। अब ये जो दोनों मोटर हैं, ठीक है, ये अपने नॉर्मल स्पीड में रोटेट करना शुरू हो गया है। तो हमने सारा स्टार्टिंग करंट को हमने रेजिस्टेंस के हेल्प से लिमिट कर लिया, एंड बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे सारे के सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो ये पहला हो गया कि हम ये सीरीज़ पोजीशन में इस तरीके से हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करेंगे। एंड जब हमें शंट में कनेक्ट करना है, ये हम शंट मेथड देख रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों मोटर्स को हमें शंट में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अगेन जो सप्लाई का पॉइंट होगा ये हम सीरीज़ रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में। ये कम्प्लीटली अगेन फिर से सीरीज़ में आ जाएगा, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, इस मोटर को, जो सेकंड मोटर होगा, हम इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड मोटर शॉर्ट हो गया, एंड इसके बाद हम इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 7th स्टेप में हम इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि दोनों को ये इस तरीके से हमने शॉर्ट किया 6th स्टेप में, एंड 7th स्टेप में हम इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड तो इस शंट मेथड में एक मोटर कनेक्टेड होता है सप्लाई के साथ, एंड दूसरा मोटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा टर्मिनल होगा इसको भी हम फर्स्ट मोटर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस एक टाइम के लिए हमने यहाँ पर देखा कि जो सेकंड मोटर है वो सप्लाई से डिस्कनेक्ट होगा कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए, ठीक है, एंड उसके बाद ये दूसरे मोटर के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो ये स्टेप होता है सीरीज़ पैरेलल कंट्रोल में, हम शंट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम कम्प्लीटली उसको सीरीज़ में रखेंगे, एंड उसके बाद हम इसको सेकंड मोटर को शॉर्ट करेंगे, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे, एंड फाइनली सेकंड मोटर के साथ हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से फिर हम जब सप्लाई देंगे, ठीक है, तो अगेन ये स्टार्टिंग करंट, ठीक है, इसको लिमिट करने के लिए स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, एंड धीरे धीरे हम इनको डिस्कनेक्ट करते जाएंगे, एंड फाइनली ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सप्लाई के साथ डायरेक्टली शंट में कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ब्रिज मेथड,
ठीक है। तो ब्रिज मेथड भी कुछ इसी तरीके का है। तो सर्किट थ्योरी में हमने ब्रिज किस तरह का फॉर्म होता है हमें पता होगा। तो इस तरीके का 4 आर्म्स होता है, ठीक है, एंड ब्रिज लिंक होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि 2 जो सीरीज आर्म्स होते हैं उनके बीच में इस तरीके का इंटरकनेक्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ नोन एज ब्रिज लिंक। तो यहाँ पर 2 ब्रिज लिंक आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिज मेथड में हमारे पास जो 2 मोटर रहेंगे, ठीक है, दोनों मोटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ भी कनेक्ट करना है एज वेल एज दोनों सीरीज़ में भी रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से हम मूव करेंगे, ठीक है। तो इस पाथ में जब हम मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि जितना भी यहाँ पर एलिमेंट्स है सारे एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लिंक है, ठीक है, ब्रिज का लिंक है ए डैश से यहाँ पे शो किया गया है। ये लिंक दोनों जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उनके साथ ये कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज दोनों मोटर्स का। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो लिंक है ब्रिज लिंक, इस ब्रिज लिंक को हम मूव करते हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हम दोनों मोटर्स को पैरेलली कनेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो दोनों मोटर्स को हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट करेंगे। पैरेलली कनेक्ट करने के लिए इस लिंक को हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास इस पोजीशन पे था लिंक, अब यहाँ से रिमूव करके हम इस लिंक को इस पोजीशन में लाएंगे, ठीक है। तो ये लिंक अभी इस पोजीशन में आ गया है बी डैश में। तो यहाँ से हम कनेक्शन देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है एंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है करंट हमेशा। तो इस यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये इधर फॉलो करेगा एंड ये फाइनली सेकंड मोटर से होता हुआ लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस कम्प्लीटली यहाँ से कट आउट हो चुका है एंड अब जो दोनों मोटर्स है वो एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सीरीज़ कनेक्शन था। यहाँ पर हम लिंक के हेल्प से हम इसको पैरेलल कनेक्शन कर लिए एंड फाइनल स्टेप जो होगा हम यहाँ पर लिंक को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लिंक रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये, ठीक है, इस तरीके का कनेक्शन बनेगा जहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ मोटर कनेक्टेड होगा एंड दोनों मोटर, ये जो मोटर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट मोटर ये अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है एंड दूसरा मोटर जो है ये भी अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है एंड फाइनली ये दोनों मोटर्स एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स परफॉर्म किया जाता है शंट के लिए एज वेल एज ब्रिज के लिए एंड इस तरीके का हम कंट्रोल करके, ठीक है, जो ट्रांजिशन हम लोग करेंगे, ठीक है, मोटर्स के कनेक्शंस को कनेक्शन में ट्रांजिशन लाकर हम इस तरीके से स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हैं ताकि वाइंडिंग्स को हम डैमेज होने से बचा सकें, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल कर रहे हैं डीसी मशीन्स का, डीसी मोटर्स का, जिसमें कि हम बेसिकली हम फोकस करेंगे स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। इधर हम ट्रांजिशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर रियोस्टैटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेथड में हमारे पास सीरीज़ पैरेलल कंट्रोल है, ठीक है। तो इसको हम अगर कंक्लूड करें तो हमारे पास डीसी ट्रैक्शन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टैटिक मेथड होगा जहाँ पर हम डायरेक्टली मोटर के साथ सीरीज़ में रियोस्टैट्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड दूसरा मेथड है हमारे पास सीरीज़ पैरेलल कंट्रोल, ठीक है। तो सीरीज़ पैरेलल कंट्रोल में हम ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये ट्रांजिशन हमने शंट ट्रांजिशन एंड ब्रिज ट्रांजिशन के टर्म में हमने देखा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।